Good morning class. Today I teach class 10th Maths Introduction of Trigonometry. आज हम टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, ठीक है। चलिए आइए सीखते हैं टेक्नोमेट्री कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक की देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि टेक्नोमेट्री आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। चलिए आइए करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेस फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए करते देखें। जैसे हमको दे रखा है ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ए बी सी। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर। इसमें अगर थीटा फाइंड करने को मिल जाए तो हम क्या करेंगे। अगर सपोज दैट इसमें थीटा फाइंड करने को मिले तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि अगर इस एंगल से देखेंगे, एक एंगल ये, ठीक है। क्लियर। ये आपको क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। क्लियर, इट इज क्लियर। ये आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आपका होता है हाइपोटेनियस। ये आपको क्या है, बेस। एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आप लिख लीजिए PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। क्लियर, ये चीजें, ठीक है। ये टर्म हमारा साइन के लिए होता है, ठीक है। एंड कोसेक के लिए भी यही होता है, ठीक है। चलिए भाई कोसेक के लिए पलटेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी साइन देख रहे, साइन के लिए हो गया। ये टर्म किसके लिए होगा, कॉस थीटा के लिए। और ये टर्म आपका होगा टेन थीटा के लिए। क्लियर, इतनी क्लियर हो गई। अब अगर सपोज दैट इसमें कहते हैं हमको साइन थीटा, साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, चलिए लिख लीजिए साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होता है P अपॉन H, P अपॉन H। यानी कि P आएगा क्या है, AB, AB अपॉन AC, ठीक है। क्लियर, AB अपॉन AC, या कह सकते हैं हम लोग P अपॉन H, ये आपकी है, ठीक है। इसी तरीके नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि बेस क्या है आपका BC और हाइपोटेनियस क्या है AC, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरीके टेन आएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। क्लियर, यानी कि आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्लियर। इसी तरीके इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको उल्टा कर लेंगे इसका, AC अपॉन AB। क्लियर। फिर कोसेक क्या हो जाता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। यानी कि इसको लिख सकते हैं H अपॉन B, ठीक है। याद करने के लिए अपना H अपॉन B। एंड टेन क्या उल्टा क्या रहता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया। लेकिन ये तो साइन कॉस टेन का उल्टा होता है कोसेक सेक कॉट। जब भी आप एंगल यहां से बनाएंगे, ठीक है, जब आप एंगल यहां से बनाएंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट हम ट्रायंगल बनाते हैं, फिर से एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। ट्रायंगल हमने ले लिया, 90 डिग्री एंगल हो गया। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा देन C हो गया। अगर सपोज दैट थीटा यहां से देखेंगे, यहां से थीटा देखते हैं। अगर सपोज दैट एंगल वहां पे दे रखा है,
ठीक है, जब कहीं नहीं एंगल देखा रखा होगा तो हम लोग अपना जो याद करके आए हैं सीधे सीधे सिंपली थीटा इक्वल टू यहाँ रख लेंगे। लेकिन जब कभी अगर किसी कुछ क्वेश्चंस में दे रखा होता है एंगल ए से भी एंगल आपको देखना है और एंगल सी से भी आपको फाइंड करना है, तो एंगल ए से जब एंगल ए से देखेंगे तो हाइपोटेनियस में नो चेंज, हाइपोटेनियस अपना वही रहेगा हमारा, हाइपोटेनियस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद बेस हमारा कितना चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर में, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बेस में। ये चीज आपको याद रखनी है, हाइपोटेनियस नो चेंज, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, बस होता है क्या है बेस हाइपोटेनियस में, हाइपोटेनियस बेस में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो हमारा सपोज अगर हमको tan निकालना पड़ जाए, tan थीटा, ये sin थीटा रख लीजिए, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। sin थीटा अगर निकालना पड़ जाए हमको तो sin थीटा इसका वैल्यू क्या रख के आए थे, p अपॉन h, सपोज है p अपॉन h, तो p अपॉन h, p हमारा क्या है bc अपॉन h क्या है हमारा ac। अब सेम कंडीशन यही हमारी इसमें भी थी, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आया ab अपॉन ac। ठीक है, हाइपोटेनियस नहीं चेंज हुआ, लेकिन हमारा बेस क्या परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर एंगल यहाँ पे दे रखा होगा सॉल्व उसी तरीके करेंगे, बस हमारा क्या होगा वैल्यू बदल जाएगी, बेस बदल जाएगा और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ठीक है, इतनी क्लियर? चलिए इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक इसी में क्या होता है फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको लिख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, इसका भी एक फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सपोज दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या सपोज कर सकते हैं हम लोग h इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू होंगी आपकी ए बी की परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या पे हमारा परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस आपका फाइंड करने को हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है। अगर सपोज इसमें p निकालना हो तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस में से माइनस कर देंगे, हाइपोटेनियस में से हम लोग माइनस कर देंगे बेस स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पे हमको बेस निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे। बस ये आपकी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? अच्छी तरीके से समझ में आया? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी हो गई आपकी, और कुछ इसमें सम्स होंगे आपके, वो भी फॉर्मूले होंगे कुछ, वो भी हम करके देखते हैं। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं, चलिए रफ कर देते हैं इसको। आपको फॉर्मूले याद करने की बात बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, और कुछ फॉर्मूले तो आपको खाली देखते देखते याद हो जाएंगे, जैसे ये भी याद हो जाएंगे सब कुछ कि कैसे क्या होना है। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन होती है साइन थीटा, फर्स्ट हमारी इक्वेशन होती है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है 1। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको जनरली याद करनी होगी, जहां कहीं भी कभी कदार 1 की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये रख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं पे हमको कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वहां पे 1 चाहिए हो तो 1 रख देंगे। ठीक है, अब इससे देखिए कितने फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को रोकें इस जगह पे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया, जहां पे साइन स्क्वायर थीटा दे रखा होगा अगर वहां पे कोई ये जरूरत पड़ेगी तो ये ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके आइडेंटिटीज है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर डाल देंगे, क्या लिखा जाएगा फिर रूट, ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर साइन थीटा क्या लिख सकते हैं ये। इसी तरीके अब भी हम लोग कॉस को रोकते हैं, अब हमने कॉस स्क्वायर थीटा को रोका तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर फिर से वही काम, अगर स्क्वायर आएंगे तो क्या लगा देंगे आपका अंडर रूट लगा लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और भी इसी तरीके फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके और भी फॉर्मूले हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले और हैं उसको देखते हैं।
आइडेंटिटी इसको, जब तक इसको आप नोट करिएगा। एक होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम वर्क इसमें वही, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये सब आप नोट करते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा, ठीक है। फिर हमको दे रखा होता है इसको, सपोज दैट आपके सेक को कर लिया हमने, अब करेंगे हम लोग इसको टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर भेज दिया, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतनी क्लियर। एक कंडीशन और होगी हमारी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है 1। इससे ही फॉर्मूला निकलेंगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर टाइम क्या लिखिएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, इसी कॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर? अगर कॉट लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके सम्स में बहुत काम आएंगे। जब तक ये माइंड में आपके सेट नहीं होंगे, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है करने में, बहुत इजी है, बस हमको इसके रूल्स और इसके आइडेंटिटीज याद हो जाए, कभी भी आपका सवाल रॉन्ग नहीं होगा। और बहुत इजी होती है ट्रिग्नोमेट्री, बस थोड़ा सा याद करना है, इसमें कैपेसिटी याद करनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और कुछ लिखते हैं इसमें, नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे कि हमको साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये थोड़ा इस साइड से, साइड से आपको दिखे ना क्लियर। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, जहां साइन दे रखा होगा, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन सेक थीटा। फिर आता है आपका टेन थीटा, इसका क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। और एक टेन को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ये हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके इसके भी अपोजिट होते हैं, हम लिखवाए सब कुछ दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहें कि याद नहीं हो रहा हमको। अब इसे सपोज दैट देखिए कितना इजी है, अगर कॉसेक लिखेंगे कॉसेक थीटा तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके का सेक को लिखेंगे, सेक थीटा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अगर इसी तरीके लिखेंगे कॉट को तो कॉट थीटा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अगर यहाँ पे कॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? ये आइडेंटिटीज हो गई, इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी और कुछ टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, जब तक इसको नोट करिए आप लोग। चलिए आगे करते हैं।
वैल्यू चार्ट बनाना, ठीक है। टेक्नोमेट्रिक रेशियो थीटा में, थीटा साइन का cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। जीरो में किसकी वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 45, ये डिग्री दे रखी है, किसकी कितनी वैल्यू होती है किस एंगल में, वो हम लिखेंगे, ठीक है। हम लिख डायरेक्ट देते हैं, लेकिन आपको याद करने का भी तरीका बता देंगे तो बहुत इजी होगा, ठीक है। क्लियर, देखिए साइन जीरो की कितनी वैल्यू होती है जीरो में, 0 डिग्री, क्लियर। इसी तरीके साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। ये तो हो गया हमारी साइन का, ठीक है। अब इसी का उल्टा देखिएगा, अब देखिए cos की वैल्यू जो 0 इसमें है और ये 90 में, तो ये इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, क्लियर। अब देखिए √60 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी हो जाएगी 30 की, ठीक है, किसकी हो जाएगी 30 की, एंड 45 की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी सेम रहेगी, क्लियर। इसके बाद जो वैल्यू 30 की है वो cos की किसकी हो जाएगी 60 की 1/2, एंड जो 90 की 0 की देखिए वो किसकी हो जाएगी 90 में, ठीक है। cos sin का आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अभी हम आपको दूसरे पेन से करके दिखा भी देंगे, ठीक है। tan 0 की क्या होती है 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, tan 30 की कितनी जाएगी 1/√3, 1/√3, 45 की वैल्यू होती है 1, 60 की वैल्यू होती है √3, और इसकी होती है इनफिनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड इसको कहते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड। अगर आपको ना दिख रहा हो तो अपने बुक में हो सकता है आपके दे रखा हो, देख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसीलिए आप कॉसेक पे आ जाइए, कॉसेक की क्या हो जाएगी, अब देखिए जो कॉसेक की है कॉस की क्या हो जाएगी, कॉसेक क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड, क्लियर। अब इसकी देखिए कॉस की साइन का है ना, साइन पे आ जाइए, किसकी दे रखी 1/2 दे रखी है ना साइन 30 की, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 2, 45 की क्या दे रखा 1/√2, तो क्या हो जाएगी √2, किसकी दे रखी है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसी देखिए 1, क्लियर, उल्टा हो जाएगा। अब है इस cos का sec पे आ जाइए 1 का 1, इसमें क्या आ जाएगा 2/√3, या कह लें ये दोनों उल्टा हो गया, √2 की √2 ही रहेगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी sec में ये वाली, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड। अभी तक की इसकी वैल्यू पता नहीं है कि क्या हो सकती है, ठीक है। इसलिए कॉट पे जाइए, कॉट 0 की है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे नॉट डिफाइंड इनफिनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियर। आप करते हैं 10 1/√3 दे रखा है, क्या हो जाएगी कॉट क्या हो जाएगी 1/√3 देगा, क्या हो जाएगी √3, इसी देखिए 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगी 0, ये तो आपकी हो गई वैल्यू, ठीक है, क्लियर। हमने कहा था आपको समझाएं कौन सी वैल्यू किसकी होती है, देखिए जो वैल्यू 0 में है साइन के वही कॉस में है, ठीक है, देखते रहिएगा। जो 30 में है साइन की वो कॉस में किसकी है 60 की, जो 45 में सेम है दोनों की इक्वल, ठीक है, क्लियर। अब जो √60 की वैल्यू है वही आपकी cos 30 की है, ठीक है, और ये वैल्यू 90 वाली 0, क्लियर। और इसी के अपोजिट होती है, अब इसको ऐसे होता नहीं कि सपोज दैट अगर आप वैल्यू भूल जाएं, अगर सपोज दैट वैल्यू भूल जाएं, अब मान लीजिए हमको याद है साइन 30 की वैल्यू हमको याद है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, अगर हमको सेक की चाहिए होगी क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा पढ़ा हुआ है ना हमने, ये चीज पढ़ी हुई है ना हमने, सेक थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, cosec थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है हमने
1 अपॉन साइन 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 30 की वैल्यू किसमें हो जाएगी 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो किसमें जाएगी 2। ठीक है, इसी तरीके आपको वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक है, जिस तरह से भी आप याद कर सके इसको याद करना बहुत कंपलसरी है। अगर ये याद नहीं होगी तो न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे एक भी। इसको हमने इसीलिए बना दिया है वीडियो में और याद करने का तरीका भी बता दिया है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब आती है बात कुछ एंगल्स की। एंगल्स साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, कॉसेक का क्या हो जाएगा कॉसेक क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको ये याद करनी, जहां भी ये देखा वहां भी ये लिखनी है, और जो भी कुछ वैल्यू रह गई होगी कुछ, अगर इसके अलावा कुछ होगा तो न्यूमेरिकल में आएगा, आपको करवाते रहेंगे। ठीक है, जब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ सम्स भी करके देखते हैं। अगर हमने फॉर्म में लगाना सीखे तो कुछ सम्स भी करेंगे। आज जब समझ में आ रहा तो और अच्छा करिए, और आगे देखिए, और आगे करने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन बट वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा शुरुआत से लेके अंत तक ही उसको देखिएगा जरूर और समझिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको वीडियो स्टार्टिंग में ही दिख जाए। चलिए कुछ सम्स करते हैं। जैसे देखा है इफ sin a इक्वल टू √3/5। ठीक है, sin a इक्वल टू √3/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a tan a। ठीक है, जब भी आप सवाल करिए तो आप लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आप जरूर लिख लीजिए ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम एक फिगर बनाएंगे। चलिए, जैसे हमने सिखाया था पहले क्वेश्चन लेके, फिगर एक बनाते हैं हम लोग। हमने कहा था फिगर बना लीजिएगा, फिगर में ये देखो 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए फाइंड करना, तो जो भी एंगल फाइंड करिएगा उसको यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, थीटा आपने हमेशा यहाँ रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी सी। क्लियर, आप एंगल यही लीजिएगा। ठीक है, जब एंगल आपको मजबूरन में दे रखा है ऊपर वाला तो आपको दूसरा फॉर्म लगाना है, अन्यथा आप इसी में पॉसिबल लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, पहले क्या होता है साइन होता है यानी कि P अपॉन एच। तो पहले P हमारा क्या होगा ये, और H हमारा क्या होगा ये। अब P कितना दे रखा है 3, और H आपका कितना है 5। क्लियर, अब हमको क्या निकालना है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या थी, बेस के लिए क्या हो गया हमारी, यानी कि बेस यानी कि CA है ना। बेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे। हाइपोटेनियस आपकी क्या है AB, तो हाइपोटेनियस आपकी क्या हो जाएगी AB स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर आपकी क्या है BC, देन क्या हो जाएगी BC स्क्वायर। अब वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू रखते हैं क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा AB कितना दे रखा हमारा, AB हमारा कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन BC आपका कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करिए 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9। अब 25 में से, अब 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 उतर गए 4 उतर गए, कितना बचा 16। अब 16 को रूट के बाहर निकालिए कितना आएगा 4। ये हमारी क्या निकल आई C है, यानी कि हमारी ये कितनी निकल आई C है। क्लियर, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड करना है हमको cos A, एंड क्या फाइंड करना है tan A। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। cos A के लिए फॉर्मूला बीच वाला यानी कि B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H, B का मतलब क्या B अपॉन H बेस यानी कि CA अपॉन H यानी कि AB, यानी आपकी कितनी निकल आएगी
4/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। एंड 10 में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि P अपॉन बी, यानी कि BC अपॉन CA, यानी आपको क्या हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी टाइप का और भी सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहेंगे चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, आप कुछ कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए इसको, बस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपके दे रखा है 15 cot A, 15 cot A। ठीक है, 15 cot A इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, वैल्यू हमको किसी की फाइंड करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, कॉट ए 15 कॉट ए। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं यहां से हम लोग, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कॉट ए इक्वल टू 8। तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 15। ठीक है, हमने क्या कहा था, ये हमेशा बना के रखिएगा अपने पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां बना लेते हैं हम लोग जिस तरह से बनाया था। ठीक है, एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको आप दे दीजिएगा ए, यहां से थीटा बी सी। क्लियर। अब देखिए साइन कॉस 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कि b अपॉन एच। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन एच, यानी कि b अपॉन एच। ये हमारा क्या है, बेस अपॉन ये दे रखा है, b अपॉन p दे रखा है। ठीक है, कॉट का यही होता है b अपॉन p। अब बेस हमारा क्या है, हमारा 8 रख दिया, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15। क्या निकालना है हमको, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये आपको क्या हो गया परपेंडिकुलर, आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। हाइपोटेन्यूस निकालने के फॉर्म में क्या होता है, अंडर रूट, चलिए यहां पे लिख लीजिए हाइपोटेन्यूस, यानी कि आपको क्या है AC। AC निकालने के लिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू। BC आपको कितना दे रखा है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ऐड कर लीजिए, AC स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 549,628 कितना आ गया 289। ये किसका होता है, 17 का। किसका होता है, रूट 17 का, यानी कि आपकी AC कितनी फाइंड हो गई, 17। देखिए आराम से निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए। जबकि हम लोग साइन ए इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, P अपॉन H। तो P आपका क्या है 15 और H कितना है आपका 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सेक का निकालेंगे, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि H अपॉन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा H अपॉन बी, यानी कि 17 अपॉन 8। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप अपना इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको जब तक नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्या रखा है, एवलेट, या यहाँ पे लिख क्या सकता है फाइंड द वैल्यू, या लिख क्या सकता है फाइंड। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन उतार लेना एज इट इज, उतारना चाहे उतार लीजिए, नहीं उतारना चाहे कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको वैल्यू रखनी। क्वेश्चन हमको दे रखा है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है,
cos 30 की वैल्यू जो cos में होती है वही sin में होती है उल्टी 30 की, यानी कितनी रहेगी √3/2 प्लस का साइन प्लस लगा दिया। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ दे रखा है sin 30 या cos 30 या cos 60। क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं पहले। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू जहां कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर, ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी वैल्यूज रख दी। वैल्यू रखने के बाद सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3/2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा 1 2 2 जा 4। क्लियर, गुड। अब इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों में बेस सेम क्या है सेम, तो एलसीएम जाएगा सेम और ऊपर एजिटिव नंबर उतर जाएंगे 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है 4, 4/4 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1। कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, सॉल्व करिए इसको। 2 मल्टीप्लाई का साइन 10 स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। 2 10 45 की वैल्यू होती है 1 पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब देखिए यहाँ पर रखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कितनी होती है √3/2, स्क्वायर लगा हमने स्क्वायर लगा दिया, चलिए ठीक। माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। इस पे भी स्क्वायर लगा हमने, इसको भी स्क्वायर लगा देंगे √3/2 स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा। 2 मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, चलिए लिख लेते हैं 1, ठीक है। प्लस √3 से कराएंगे कितना आएगा 3/2 2 जा 4 माइनस कितना आएगा 3/4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 2 1 जा 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपको क्या बच गया आंसर 2। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करना चाहेंगे? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 30 डिग्री, ठीक है। इसमें वैल्यू रखे हम लोग, सॉल्व करें इसको, वैल्यू रखे चलिए। 2 10 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर, जहां पे अपॉन करेंगे वहीं पे इक्वल लगाएंगे। 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3। क्लियर, अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे √3, नीचे एलसीएम लीजिए कितना आएगा √3 और ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे, यानी कि आपको क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में √3 + 1, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 2/√3 + 1, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। सॉरी, आप क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक हो गई थी, तभी क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे करना चाहेंगे तो, और अगर यही क्वेश्चन आपको दे रखा है तो इसमें कर लेंगे ज्यादा, ये आपका आ गया, इसको ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के नंबर हटा देंगे, √3 + 1 आया ना, √3 + 1, क्वेश्चन मिसप्रिंट कर दिया हमने, तो इसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर दूसरा आ रहा। अब क्या बचा हमारा √3 + 1, ठीक है। अब इसमें रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ज्यादा नंबर √3 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 √3 - 1 अपॉन a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर,
ठीक है, ये सवाल इस तरीके चल रहा है, एक के बाद नीचे उतारते रहेगा आप लोग, ठीक है। फिर ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 2√3 -1 अपॉन, इसको क्या करेंगे 3 - 1, यानी कितना जाएगा आपका 2√3 -1 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया √3 -1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वो क्वेश्चन में हमसे मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग चला गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर मिसप्रिंट करके तरह आ गया था तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन एक्चुअली था उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हमको क्वेश्चन दे रखा था 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, यहाँ पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगाना हमसे मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। अगर इस पे होगा सवाल तो इसका आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इस पे हमारा क्या लग जाएगा, पहले स्क्वायर, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 2/√3, नीचे 1 + 1/3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, चलिए कितना आ जाएगा 2/√3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 + 1, यानी कितना आ जाएगा 2/√3, यानी कि 4/√3, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर आपको कितना आ जाएगा 1/4। कुछ देखिए मिसप्रिंट हो गया सवाल में क्या, फिर से 2 × 1/√3, 2 1/√3 स्क्वायर जाएगा कितना जाएगा 3, एलसीएम कितना आएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको रख कर देते ताकि आपको सवाल सही समझ में आए, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2/√3, नीचे कितना जाएगा 4 + 4/√3, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका ऊपर, यानी ऊपर कितना जाएगा 2 × 3, नीचे कितना जाएगा 4√3, कैंसिल कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 2, 2 = 4, रूट की वैल्यू हम लोग कभी, ये आ गया आंसर 3/√3, रूट में हम लोग वैल्यू कभी नीचे रखते नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है। जब हम लोग वैल्यू रखते नहीं तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, किससे करा देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप लोग, बताइए किससे कराएंगे, √3 से करा के देखें, ऊपर नीचे √3 से, तो √3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 3√3/2 × 3, तो 3 आपको कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया √3/2, ये आपको क्या हो गया आंसर, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर था, 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 10 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ऊपर प्लस है नीचे, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ठीक है। करना कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन डाले 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, यानी कि 45 की वैल्यू रखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि कितना आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0, ये आपको क्या हो गया आंसर। देखिए हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड, यानी कि हमने इस क्वेश्चन इस जो देखा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स या आपको वैल्यूज से आपको याद हो रही है, तो सवाल कितने आराम से, कितनी जल्दी, कितने बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को
स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी आइडेंटिटीज, जो भी वैल्यूज, जो कुछ दे रखा है उसको अच्छे तरीके से याद करिएगा और सवाल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि हमको वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। थैंक यू क्लास।